देखिए, आपके पटना हाई कोर्ट ने जो आपका बीपीएससी का टीआरई 3.0 है उस पर आपका स्टे लगा दिया है, यानी कि इस भर्ती पर आपकी रोक लग गई है। अभी तक आप लोग एक न्यूज़ सर्कुलेट होते हुए देख रहे थे कि आपका एग्जाम 20 जून को हो जाएगा, 21 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा, फलाना फलाना, ये सब चीज़ देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगेन, चाहे बीपीएससी हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे आपकी कोई सरकार का इसके अंदर मैटर हो, इनकी लापरवाही की वजह से दोबारा ये प्रोसेस मतलब अब आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं इसी न्यूज़ की बात आपके सामने शेयर करूंगा, क्योंकि इस न्यूज़ से कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं गेस्ट टीचर्स की, तो उनके लिए खुशी का मौका है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और कोर्ट के अंदर फाइनली वो जीत गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन स्टूडेंट को यहाँ पर होने वाली है जो यहाँ पर टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे थे। पहले तो वो अपने एग्जाम कैंसिल की वजह से बेचारे परेशान रहे, उसके बाद दोबारा री एग्जाम डेट के लिए परेशान रहे, और अब फिर से उनको परेशान यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो टीआरई थर्ड वाले पूरे एक कह सकते हैं मानसिक जो तनाव है उससे यहाँ पर गुजर रहे हैं। देखिए, आपका पटना हाईकोर्ट का आपका ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर है आपके गेस्ट टीचर्स के लिए, यहाँ पर ऑर्डर आया है। देखिए, गेस्ट टीचर आप सभी को पता है, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, ठीक है, तो दाढ़ी मजदूरों की तरह इनसे काम लिया जाता है। डेली के हिसाब से इनको यहाँ पर इनकी इनकम जनरेट यहाँ पर होती है। तो कोर्ट ने कहा है कि जो गेस्ट टीचर होते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्चुअल टीचर होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को समान माना जाए। जैसा बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट में इनको जो यहाँ पर लाभ मिल रहा था, तो इनको भी, गेस्ट टीचर्स को भी उन्हीं की तरह यहाँ पर लाभ दिया जाए। 1 साल के लिए इन्हें 5 नंबर देने की बात कही है, मैक्सिमम 25 नंबर देने की यहाँ पर बात कही गई है। तो जो भी गेस्ट टीचर है जो बिहार के अंदर है, उनको अब ये वेटेज मिलने वाला है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आप लोगों के लिए आया। और इसका असर पड़ने वाला आपका टीआरई थर्ड के लिए, क्योंकि कंपटीशन और भी कह सकते हो कि बहुत जबरदस्त यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी अब आप लोगों को पहले से और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके गेस्ट टीचर्स है वो भी अब इस फाइट के अंदर कूद गए, और साथ में वेटेज के साथ, ठीक है, जो कोर्ट के द्वारा उनको यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। और देखिए, ये वेटेज जो है ज्यादातर हर स्टेट के अंदर दे दिया जाता है, चाहे उनकी एज के रिलैक्सेशन के अंदर दिया जाए या इस प्रकार के वेटेज उनको यहाँ पर दिए जाए, तो हर स्टेट गवर्नमेंट इसको यहाँ पर दे देती है। बट पता नहीं इतनी लापरवाही कैसे बरतते हैं, इसको पहले क्यों नहीं सोल्व किया गया, ठीक है, ताकि बीच में तो इस तरीके की चीजें देखने को ना मिले। तो तब तक भाई इसको कहा गया है कि जो आपका ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिला था, ठीक है, जो आपका टीआरई थर्ड का था, तब तक इसके ऊपर हम लोग स्टे लगा देते हैं, और आपको विद इन अ मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर इस चीज को यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा कि अब इस भर्ती का टीआरई थर्ड का आप लोगों को क्या करना है। दो संभावनाएं आप लोगों के लिए यहाँ पर निकली है। जो आपका टीआरई थर्ड का है, इसके लिए दो संभावनाएं आपके लिए निकली है, और मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी दूसरी संभावना है वो ज्यादा यहाँ पर होगी। पहली संभावना तो ये है कि पूरा का पूरा जो आपका एडवर्टीजमेंट है या आपकी जो भर्ती है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए, जो कि यहाँ पर मुमकिन नहीं लग रही है कि पूरी भर्ती को यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए। दूसरी संभावना ज्यादा है कि जो आपके यहाँ पर गेस्ट टीचर है, तो यहाँ पर गेस्ट टीचर के दोबारा से आपके फॉर्म भराया जाए, ठीक है, इनके यहाँ पर दोबारा से फॉर्म भराया जाए। अब देखिए यार, फॉर्म भराने के लिए दोबारा प्रोसेस लगेगा, दोबारा आपको इनकी बीपीएससी को अपनी विंडो खोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका चलने वाला है, जून तक ये आपका चलने वाला है। तो एग्जाम की डेट आपकी नो डाउट आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम डेट अब आप मान के चलिए कि जून से आपकी थोड़ी सी और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि गेस्ट टीचर को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, उनके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, तो ये आपके एग्जाम की डेट थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। इतने दिनों से मैं खुद वेट कर रहा था यार, मुझे करंट अफेयर्स करानी है, इनको करंट अफेयर्स करानी है, और 2-3 दिन पहले ही मैं विचार कर रहा था कि मैंने तैयार कर लिया, करंट अफेयर्स की मैराथन दूंगा, और बाकी टीचर से प्लानिंग कर रहा था। इनफैक्ट वीरेंद्र सर भी तैयार हो गए थे, ठीक है। पर देखे अनहोनी मतलब किस प्रकार से आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा। तो टीआरई थर्ड वालों के लिए आपकी न्यूज आई है कि भाई थोड़ा सा आपको अपने एग्जाम में और इंतजार करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने कोई जल्दबाजी में आज वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लिया जाए। जो आप लोग 20 जून की, 21 जून की न्यूज सर्कुलेट होते हुए देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये कोर्ट का ऑर्डर क्लियर नहीं होना था तब तक ये आपकी डेट मतलब इसके ऊपर कोई भी फिक्स इसको नहीं कह सकते थे कि परमानेंट इसी तारीख को आपका एग्जाम होगा। तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एग्जाम डेट थोड़ी आपकी आगे बढ़ सकती है, बट मेरे ख्याल से इतना बेफिक्र आप रह सकते हो कि भर्ती आपकी ये कैंसिल नहीं होगी कि पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए और नए सिरे से इसको यहाँ पर भर्ती को किया जाए, ठीक है। जहां तक सबसे ज्यादा जो संभावनाएं बनती है वो आपके फॉर्म को दोबारा भरा लिया जाए, मतलब गेस्ट टीचर्स का, आप लोगों का नहीं, सिर्फ गेस्ट टीचर्स के फॉर्म को, यानी विंडो दोबारा खोल दी जाए, उनके फॉर्म दोबारा भरा लिए जाए, जो सेंटर होते हैं उनको ज्यादा लोड कर दिया जाए, और इनको भी इसी परीक्षा के अंदर शामिल कर दिया जाए जो आपकी टीआरई थर्ड की एग्जाम होगी। अब देखिए नई डेट कब आएगी, क्योंकि इसके संबंध में बीपीएससी की आपकी एक मीटिंग होनी है, और उसके बाद ही कुछ आपका डिसीजन देखने को मिलेगा। इसका असर आपके टीआरई फोर्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं जो टीआरई फोर्थ है, ठीक है, टीआरई फोर्थ है, तो टीआरई फोर्थ की पूरी तैयारी विभाग की आपके अगस्त के अकॉर्डिंग है। जो डेट उन्होंने अपने कैलेंडर के अंदर दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग उनका पूरा विचार है कि भाई हम अगस्त के अकॉर्डिंग तैयारी करने हैं। लेकिन
लापरवाही कह लीजिए या इस प्रकार के कुछ मिस्टेक कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो टीआरई फोर्थ की जो आपकी डेट है उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो पहले तो एक बार टीआरई थर्ड कंप्लीट हो जाए, टीआरई फोर्थ को तो बाद में देखेंगे, एक बार टीआरई थर्ड कंप्लीट हो जाए, एक आपकी बीपीएससी की मीटिंग होनी है इसके संबंध में, एक बीपीएससी की मीटिंग आपकी हो जाए, इसमें क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी इसके ऊपर क्या करना चाहती है। क्या एडवर्टीजमेंट को कैंसिल तो मुझे नहीं लग रहा यहां पर करेगी, बट अगर इनका गेस्ट टीचर को इसके अंदर शामिल करती है, विंडो दोबारा खोलती है, तो इस प्रोसेस में कितना समय उनको यहाँ पर लगेगा, और जितना समय उनको लगेगा उतना ही आपका जो एग्जाम डेट है टीआरई थर्ड की वो आपकी आगे बढ़ती हुई आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।